कौन है ये कर्ण पिशाचनी और कर्ण पिशाचनी क्या करती है? कर्ण पिशाचनी इज़ वन ऑफ द डिवाइन फेमिनाe फ्रॉम अ माइथोलॉजी। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण पिशाचनी इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ माँ दुर्गा। यहाँ पर माँ दुर्गा पॉजिटिव एनर्जी को इंडिकेट करती है, वहीं पे कर्ण पिशाचनी नेगेटिव एनर्जी को इंडिकेट करती है। कर्ण पिशाचनी अपने साधक के कानों में भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता सकती है, क्योंकि उसे भूत भविष्य वर्तमान सबका नॉलेज होता है। और ऐसा कहा जाता है कि कर्ण पिशाचनी को बुलाने के लिए बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। अगर हम लोग इंडियन गॉडेस के हेराची की बात करें तो सबसे ऊपर में होती है माँ दुर्गा, और वहीं पे जो सबसे लोअर फॉर्म होता है वो होता है कर्ण पिशाचनी का। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर एंड मिस्टीरी स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सब ठीक हो गए। तो आप सभी को पता है कि हमारी इंडियन मैथोलॉजी में बहुत सारे भूत, बेताल, पिशाच, डायन ऐसे बहुत सारी नेगेटिव एंटिटीज़ को देखा जाता है। पर इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंटिटी, जिसका नाम होता है कर्ण पिशाचनी। और ऐसा कहा जाता है कि ये एक डिवाइन एंटिटी भी है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ये डिवाइन एंटिटी का सबसे लोएस्ट फॉर्म है, जो कि थोड़ा करप्ट होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बहुत जल्द मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे 100 सब्सक्राइबर कराने में मेरी मदद करें। और 100 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं अपना फीस कैम करना स्टार्ट कर दूँगा। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे मेरी मदद हो सके। और आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन होता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों के लिए नए नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस को मैं लेके आऊँ। दुनिया की हर एक कोने से हॉरर एंड मिस्टीरियस में स्टोरीज़ को कवर करूँ। और अगर आप लोग के पास भी कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट या फिर मिस्टीरियस इंसिडेंट है जो कि आप सबसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल हैंडल पे भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका 1 सेकेंड भी इसमें नहीं जाने वाला है। बस एक क्लिक करना है और उस एक क्लिक का मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिल सकता है। और इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक के देखना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास में कर्ण पिशाचनी का एक बहुत ही ज़्यादा डरावना केस आया हुआ है, जो कि मुझे डॉक्टर नारायण दत्त शिमाली, ये इंडिया के बहुत बड़े तांत्रिक रह चुके हैं, इन्हीं की बुक में से मिला हुआ है। तो ये केस को बताने से पहले मैं आप लोगों को कर्ण पिशाचनी का थोड़ा ओरिजिन एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को ये केस समझने में थोड़ी मदद हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कर्ण पिशाचनी के बारे में इससे पहले सुना होगा, पर फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी डिटेल्स बताने वाला हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी या किसी ने नहीं सुनाई होगी, ना आपने ये सारी चीज़ें कहीं पे देखी होगी। तो कर्ण पिशाचनी जो है वो कि एक लोएस्ट डिवाइन फेमिना है। अगर हम लोग गॉडेस की हेराची की बात करें तो सबसे ऊपर में बैठती है माँ दुर्गा, और वही हम लोग कर्ण पिशाचनी की बात करें तो वो होती है सबसे नीचे में। और वो थोड़ी करप्ट भी होती है। जैसे गॉडेस हमारी जो होती है वो एक पॉजिटिव एनर्जी को इंडिकेट करती है, वैसे ही कर्ण पिशाचनी थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज को इंडिकेट करती है। वो थोड़ी करप्ट फेमिनाई फॉर्म होती है। तो ऐसा नहीं है कि कर्ण पिशाचनी आपको डायरेक्ट ही मार देगी, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। पर कुछ पॉजिटिव्स के साथ में कर्ण पिशाचनी के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं जो साधक को देखने पड़ते हैं। हम सभी को पता है कि गॉड एंड गॉडेसेस को प्रसन्न करना या फिर उनकी सिद्धि प्राप्त करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। इस चीज़ों में सालों लग जाते हैं, कभी कभी 10 साल, 20 साल, 50 साल। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। पर वही अगर आप कर्ण पिशाचनी को बुलाना चाहते हैं या फिर उसकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आप 15 दिन के अंदर कर सकते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि 15 दिन में जस्ट आपको ये सिद्धियाँ मिल जाएगी, क्योंकि जो तपस्या के थ्रू एक साधक को जाना पड़ता है कर्ण पिशाचनी को बुलाने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। हम ह्यूमंस के लिए ऐसी तपस्या करना मतलब लेवल टू इम्पॉसिबल है। कर्ण पिशाचनी की तपस्या के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं,
और ऐसा बताया जाता है कि अगर आप इन रूल्स में से एक भी रूल्स को अगर वायलेट कर देते हो तो आपकी तपस्या पूरी नहीं होगी। तो सबसे पहला रूल ये है कि आपको 10 या 15 दिन पहले से अपना हाइजीन जो है वो पूरा छोड़ना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि आप ना ही नहा सकते हैं, आप ना ही ब्रश कर सकते हैं। जितनी भी हाइजीन चीज़ें आप अपने आप को फ्रेश रखने के लिए करते हो, आपको वो सब कुछ बंद करना पड़ेगा। और कर्ण पिशाचिनी की तपस्या ये 3 दिन की होती है, पर उस 3 दिन के पहले में आपको 10 दिन के ये अनहाइजीन प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा। और अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ शायद ये सुन के आपको उल्टी भी आ सकती है, पर यही सच है। ऐसा बताया गया है कि जितने भी लोगों ने ये सिद्धियाँ प्राप्त की है उन सभी लोगों ने ये प्रोसीजर के थ्रू ही सिद्धि प्राप्त की है। जो 3 दिन आप लोग कड़ी तपस्या मतलब कड़ी पूजा करते हो, अपने अनहाइजीन मेंटेन करने के बाद में जो 3 दिन आप लोग तपस्या करते हो, उन 3 दिनों में आपको एक कमरे में बंद रहना है और लगभग 1100 से 1500 बार तक एक मंत्र का जाप करना है। और उस 3 दिन के दौरान ना ही आप कुछ खा सकते हो, ना ही आप कुछ पी सकते हो। आपको आप ही का मल और मूत्र ग्रहण करना पड़ेगा। जी, आपने सही सुना, आपको आप ही का मल और मूत्र ही ग्रहण करना पड़ेगा। जो आपका मल है आपको वही खाना पड़ेगा और जो आपका मूत्र है आपको वही पीना पड़ेगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो आपका मल है वो आपको आपके बॉडी पे लेप की तरह लगाना है, जिससे आप पूरे अनहाइजीन लगो, बहुत ज़्यादा गंदे लगो। यही चीज़ें जो है ये कर्ण पिशाचिनी को अट्रैक्ट करती है। और ऐसा बताना है कि 2 दिन मतलब जब आपकी तपस्या चालू होती है तो उसके दूसरे दिन या फिर दूसरे दिन के दोपहर तक की कर्ण पिशाचिनी आपके आगे आ जाती है और वो आपको इंटरकोस्ट करने के लिए कहती है। तो बहुत सारे लोग जो है वो पहली बार कर्ण पिशाचिनी को देख के डर जाते हैं, तो वो पहली बार नहीं कर पाते। पर अगर आप पहली बार नहीं करते हो तो वो तीसरे दिन मतलब फाइनल डे पे फिर से आती है, और अगर आप तब कर लेते हो तो कर्ण पिशाचिनी तब से आपकी मालिक हो जाएगी और आप उसके साधक हो जाओगे। आप जो भी उससे मांगोगे, जो भी उससे कहोगे वो आपको कर देगी। और ऐसा कहा जाता है कि कर्ण पिशाचिनी को भूत भविष्य वर्तमान तीनों का नॉलेज होता है। अगर आप उससे कुछ भी पूछोगे तो वो आपके कानों में आके उस चीज़ का भूत भविष्य या वर्तमान बता देगी। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एंटिटी होती है। अगर आप कर्ण पिशाचिनी के साधक बन जाते हो या फिर आप कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि को प्राप्त कर लेते हो तो उसके बाद भी ऐसे कुछ रूल्स है जो आपको नहीं तोड़ना है। उसमें से सबसे पहला रूल ये है कि आप इस चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं बता सकते। इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको आपके किसी गुरु के अंडर में ही इस प्रोसीजर को फॉलो करना है, जिसको ये सारी चीज़ों का नॉलेज हो। आप लोग खुद से ये प्रोसीजर ट्राई करने का बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि आपको मरने से पहले कर्ण पिशाचिनी के एंटिटी को किसी और ह्यूमन के ऊपर ट्रांसफ़र करना होता है। अगर आप लोग ऐसे नहीं करोगे और आपकी बाय सडन डेथ हो जाती है तो आपकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा। और अगर आप किसी को ट्रांसफ़र भी करना चाहते हो तो आप ट्रांसफ़र तभी कर पाओगे जब आगे वाले के मन में भी पूरी श्रद्धा होगी कर्ण पिशाचिनी को पाने की। आप ऐसे ही किसी के भी ऊपर ही ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, और आगे वाले को भी वही सारी प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा जिसके थ्रू आप गए थे, और उस टाइम पे आप उसके गुरु कहलाओगे। अगर कर्ण पिशाचिनी सच में आ जाती है तो आप कर्ण पिशाचिनी के गुलाम कहलाओगे। कर्ण पिशाचिनी आपको जो भी करने बोलेगी तो वो आपको करना ही पड़ेगा। कर्ण पिशाचिनी आपको कभी भी इंटरकोस्ट होने का ऑर्डर दे सकती है और आपको उस टाइम पे उसके साथ इंटरकोस्ट होना ज़रूरी ही है, वरना इन सारी चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस आप लोग को फेस करना पड़ेगा। तो चलो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो मैंने लिया डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमल की बुक से। ये इंडिया के एक जाने माने तांत्रिक रह चुके हैं। इनकी बुक में ऐसा लिखा था कि एक बार इनके पास में एक शिष्य आते हैं जो कि कर्ण पिशाचिनी लेने के लिए आए थे। तो इनका ऐसा बताना है कि उस शिष्य को कर्ण पिशाचिनी वामाचार थ्रू चाहिए थी, क्योंकि वामाचार का सबसे बेनिफिशियल पार्ट यही होता है कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप 3 दिन में कर्ण पिशाचिनी को पा सकते हैं।
पर उस 3 दिन के पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि 10 दिन से आपको अपनी सारी हाइजीन को छोड़ना पड़ेगा। आप ना उसमें ब्रश कर सकते हैं, ना ही नहा सकते हैं, ना ही कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे आप हाइजीन लगो। तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़ना पड़ेगा। तो डॉक्टर नारायण दत्त का ऐसा कहना था कि उनके उस शिष्य में एक रूम में अपना पूजा पाठ का सामान जमा किया और उस रूम को 3 दिनों तक के लॉक रखा। तो उन्होंने अपने गले में हड्डियों की माला पहनी थी और हाथ में हड्डियों की एक मोती माला थी जिसका उन्हें जप करना था। और एक दिन में उन्हें 1100 से लेकर 1500 बार तक वो मंत्र को जप करना था जिससे कर्ण पिशाच उनके सामने प्रकट हो। तो उनका ऐसा बताना है कि सेकंड डे पे ही कर्ण पिशाचनी उनके सामने आ गई थी, पर वो उस टाइम पे इतने ज़्यादा डर चुके थे कि उन्होंने उसके साथ में इंटरकोर्स नहीं किया। पर थर्ड डे पर कर्ण पिशाचनी खुद उनकी गोद में आके बैठ गई और उस टाइम पे उन्होंने उसके साथ इंटरकोर्स किया। तो यहाँ पर उन्हें उनकी सिद्धि प्राप्त हो गई। तो इस सिद्धि के बाद में वो जो शिष्य थे डॉक्टर नारायण दत्त के, वो कर्ण पिशाचनी के पूरे गुलाम हो चुके थे। हालांकि कर्ण पिशाचनी उनका थोड़ा बहुत काम तो कर ही देती थी, जैसे उन्होंने उस शिष्य को पैसे से बहुत ज़्यादा अमीर बना दिया था और उनके पास इतना नॉलेज आ चुका था कि वो किसी को भी अपने इन्फ्लुएंस में ला सकते थे, क्योंकि उनके पास जो भी मिलने आता था वो उनसे उनकी पीड़ा के बारे में पूछता था और वो चीज़ कर्ण पिशाचनी सुन लेती थी। तो उस पीड़ा का निवारण कर्ण पिशाचनी उस शिष्य के कान में आके बता देती थी। वो भविष्य, वर्तमान, भूतकाल सब कुछ कान में आके बता देती थी, जिससे ये शिष्य आगे के लोगों को बता देते थे और आगे के लोग इनकी पूरी बातों पे मान लेते थे। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा है, पॉजिटिव्स के साथ में हमें नेगेटिव इफेक्ट को भी फेस करना पड़ता है। तो कर्ण पिशाचनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती थी जिससे वो शिष्य बहुत ही बुरी तरीके से परेशान हो चुका था। वो कभी भी उससे कुछ भी करने बोलती थी और उस शिष्य को वो करना ही पड़ता था, नहीं तो वो कर्ण पिशाचनी के गुस्से का सामना करता था। कर्ण पिशाचनी कभी भी उससे इंटरकोर्स होने कहती थी और उसे अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर कर्ण पिशाचनी के पास जाना पड़ता था। जीते जी उस शिष्य के जीवन में कर्ण पिशाचनी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आई, पर यही प्रॉब्लम उसके मरने के बाद में भी आई। ऐसे ही उस इंसान की एक सडन डेथ हो जाती है। पर अगर आपके पास में कर्ण पिशाचनी है तो आपको वो किसी और के पास ट्रांसफ़र करनी ही होती है। अगर बिना ट्रांसफ़र किए आपकी डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद में भी आप ऐसे लूप में फंस जाते हो कि आपकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो वही इंसान की आत्मा उसी लूप में फंस चुकी थी और थोड़े महीनों के बाद में वो इंसान की आत्मा अपने बेटे के सपने में आती है और वो उनसे कहती है कि मैं इस जगह पे इसके कारण फंस चुका हूँ, तो मेरे लिए एक पूजा कराओ और मुझे मोक्ष की प्राप्ति दो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। तो उस आदमी के फैमिली वाले उसकी पूजा कराते हैं। ये कुछ डिफरेंट पूजा थी, मतलब श्राद्ध जो नॉर्मली होता है उस श्राद्ध से कुछ डिफरेंट पूजा थी और उसके बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही थी हमारी आज की स्टोरी और यही ओरिजिन था कर्ण पिशाचनी का। तो अगर आप लोगों को भी ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये सारी चीज़ें अपने घर पे ट्राई ना करें, क्योंकि सारी पॉजिटिव चीज़ों के साथ में हमें कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट को फेस करना ही होता है और हमारी लाइफ नॉर्मली ही बहुत अच्छी है। इन सारी चीज़ों में फंस के आप लोग बहुत सारी प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ों से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। तो वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बहुत भर के शेयर करो। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करो। अगर उनके मन में भी कुछ ऐसा चल रहा है तो प्लीज़ उन्हें ये सारी वीडियो शेयर करके उन्हें बताओ कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस इस तरीके से हो सकते हैं और आपका इस चीज़ पे क्या ओपिनियन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे 100 सब्सक्राइबर कराने में मेरी मदद करो। उसके बाद में आपको वीडियोस कुछ अलग फॉर्म में दिखाई देगी, क्योंकि मैं अपना फेस कैम करना स्टार्ट करने वाला हूँ। और अगर आपके पास में भी कोई ऐसा इंसिडेंट है तो आप मुझे ज़रूर शेयर करना, मैं उस पर वीडियो बना के
सबके साथ मैं शेयर करूँगा। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।